हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और करीब 11 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में साफ एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी। वहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ही जाकर पहली 15 मिनट की कैंडल को क्लोज किया। और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली यहाँ पर 10:15 बजे के आसपास निफ्टी ने जब अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया प्लस अपने नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया था। और निफ्टी ने आज 24,300 के पास अगर कहीं से एक रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और दिन भर वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करते हुए एक फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। फ्लैट मतलब जहाँ पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। हमने कल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी 24,200 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है 24,300 तक निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आए और वहाँ पर जाकर निफ्टी एक हॉल्ट ले, और उसके बारे में हमने एक्सप्लेन भी किया था। सो अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको भी समझना है कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम निफ्टी के लेवल्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर निफ्टी की मूवमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी और वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी। यहाँ पर जब 10:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने इस कैंडल का क्लोजर दिया, मतलब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन किया और फिर जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया उसका, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 52,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 320 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 320 रुपीज़ से 410 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ खास लेवल्स या फिर कुछ खास नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया। माना हमसे ये 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई, बस ये मैं एज सच अगर प्रेडिक्ट करता तो वो सिर्फ एक गेस वर्क होता, बिकॉज यहाँ पर इन कैंडल्स को देख के मैं ये नहीं कह सकता कि निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल से एक रिकवरी आ जाएगी या फिर बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल से रिकवरी आ जाएगी। जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, वहाँ से एक रिकवरी, एक वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाई और फिर रिकवरी दिखाना शुरू किया, तो हमने यहाँ पर आराम से वेट किया। हो सकता है हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, होने दीजिए, कल फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, मैं यहाँ पर जाकर पुट बाई क्यों करता? कोई एक रीज़न बताइए। मुझे ऐसा कोई रीज़न समझ में नहीं आया। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, कैंडल के बेसिस पे बन रहा था ऑप्शन की हो सकता है अब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन अगली कैंडल में जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फिर से रेंज बनाना शुरू कर दिया, इस रेंज का जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, फिर एक शार्प कैंडल से कंफर्मेशन भी दिया था उसका, तो यहाँ पर जाकर पुट बाई करते, लेकिन यहाँ पर फिर से वो साइडवेज मोड में चला गया और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ, कोई भी स्टॉक एंड है जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक रेंज बना रहा है उसको रेंज बनाने दीजिए। कब तक रेंज बनाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि जो हमने कल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे डिस्कस किया था उसकी आज क्या सिचुएशन है। ये एनएससी की वेबसाइट है और मैं 14 नवंबर मतलब इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का डेटा देख रहा हूँ। जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि 24,500 के पास निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ, रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इधर 24,000 के पास निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन राइटर्स नीचे की तरफ, पुट राइटर्स ऊपर की तरफ, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और वो कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऊपर की तरफ एक्सपायरी ना दे इस हफ्ते या फिर नीचे की तरफ एक्सपायरी ना दे। और आज अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 39,000 के करीब नए ऑप्शन राइटर्स ऐड हुए हैं, पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, और यहाँ पर 30,000 के करीब नए कॉल राइटर्स, और सॉरी यहाँ पर 46,000 के करीब नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब अभी भी निफ्टी के जो पुट कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हैं 24,200 के पास, अभी भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 2300 के करीब एडिशनल ऐड हुए हैं जिन्होंने नई
पोजीशंस को राइट किया है और नीचे की तरफ 24,100 के पास 15,000 और 24,150 के पास करीब 2,300। यहाँ पर भी वो लोग ने नई पोजीशंस को ऐड किया है, मतलब अभी भी वो कॉन्फिडेंट है कि निफ्टी 24,200 के नीचे ही क्लोजिंग देगा और पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट है कि 24,150 के ऊपर क्लोजिंग देगा। लेकिन आज निफ्टी ने एक साइडवेज क्लोजिंग दी है और अगर कल निफ्टी 24,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है शुरू के 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, मतलब 11 सवा 11 बजे तक, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बिकॉज जितने भी लोग आज यहाँ पर नए कॉल सेल करके गए होंगे 24,300 के पास, बिकॉज यहाँ पर 58,000 के करीब का नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है या फिर चेंज हुआ है और ये पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब नए नए कॉल लेटर्स ऐड हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर करीब 54 के आसपास अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ सेल किया होगा। अब अगर कल निफ्टी 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है शुरू के 1 घंटा, सेकेंड हाफ में करेगा तो अलग चीज़ होगी, बट शुरू के 1 घंटा, बिकॉज जैसे ही निफ्टी ओपन करेगा और पॉजिटिव मोमेंटम में स्टार्ट करेगा, तब यहाँ पर 54 का ये कॉल जो उन्होंने सेल किया है वो करीब 54 से 70 या 75 तक हो चुका होगा। अब वो 70-75 तक हो चुका होगा, तब उनको यहाँ पर 20-30% का लॉस होना शुरू होगा। 20-30% का लॉस होना शुरू होगा तब वो अपनी पोजीशन को थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने 24,200 के ऊपर आधा 1 घंटा सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कल फिर से, और हो सकता है फिर निफ्टी 24,400 के आसपास कहीं जाकर एक हॉल्ट ले, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं और ये भी कोशिश करेंगे। प्लस ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का है, तो 30 का जो वो कॉल उन्होंने सेल किया होगा वो 30 का बढ़ के करीब 40 पहुँच चुका होगा, 37-38 का करीब पहुँच चुका होगा, बिकॉज उसकी रिकवरी थोड़ी सी स्लो होगी, जिस वजह से वहाँ पर 24,200 तक एक शार्प रिकवरी आ सकती है। वहीं नीचे की तरफ भी हो सकता है। अगर नीचे की तरफ निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और हमारा जो आज का लो है उसके नीचे सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाएगा। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम कैसे देख सकते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट या फिर कहाँ तक मूवमेंट, कैसी मूवमेंट रह सकती है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का जो हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस है 24,200, और हमने अभी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कवर भी किया कि क्यों। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो है 24,080, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 24,100 भी निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन अगर निफ्टी ने आज के लो के नीचे सस्टेन किया कल, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, जैसा हमने ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे समझा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर उन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों को प्रॉफिट होना शुरू होगा, दोनों अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में छोटी सी वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकती है, या फिर निफ्टी करीब शुरू के 1 घंटा साइडवेज मोड में रह सकता है। उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, जैसा निफ्टी ने आज किया था, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक शार्प रिकवरी, फिर एक रेंज और फिर ब्रेकआउट दिया था, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को जो दिखाया, निफ्टी ने इसको कंटिन्यू किया और आज कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। नीचे की तरफ 24,100 के आसपास है, 24,000 के पास काफ़ी सारे कॉल पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी नीचे ना जाए। प्लस जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है, हो सकता है निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करे, उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक वापस रिकवरी आ सकती है, और हो सकता है फिर निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर एक साइडवेज क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने कल दिन भर एक साइडवेज क्लोजिंग दी, तो हो सकता है तो निफ्टी एक बड़ी सी रेंज बनाएगा, और उसके बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आएगी। और हमने अपने इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है कि अगर निफ्टी मंडे को एक साइडवेज क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई या फिर मंडे की क्लोजिंग के ऊपर और या फिर मंडे की क्लोजिंग के नीचे, मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए उस डायरेक्शन में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी और निफ्टी की आगे की इस हफ्ते की मूवमेंट वैसे ही डिफाइन होगी। कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक या तो ब्रेकआउट हो सकता है इस रेंज का, या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है इस रेंज का। जिस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट करेगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में पूरा हफ्ता डिफाइन हो सकता है। अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने 24,200 के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर 10 बजे तक भी सस्टेन कर गया अगर निफ्टी, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है 24,333, वहाँ तक निफ्टी एक शार्प मूवमेंट दिखा सकता है। उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, और मैंने अभी शुरू में ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे उसके ऊपर एक्सप्लेन भी किया है।
तो अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर कॉल सेल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में वहाँ से फिर एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।